अपने अपनी आँखों को, नाक को, मुंह को बिल्कुल मत छूइए और ये सब करिए। हाँ, यही तो तरीका है कोरोना वायरस की इस जंग से लड़ने का, इससे जीतने का। वैसे जीतते तो हमेशा है, ये भी किससे दिखाते हैं। अरे क्या करें, ये है ही इतने टैलेंटेड। महाभारत 1988-89 में हुई थी और आज 3 पीढ़ियों के बाद में महाभारत को फिर से देखा जा रहा है। महाभारत को समझने की कोशिश कर रही है पूरा दूरदर्शन, शायद उसे फिर से टेलीकास्ट करने की मंशा बना के बैठा है। तो क्या सीखेगा आज का हमारा वर्ग, ये एक प्रश्न है जिसका अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आज का जो ये समाज है, आज का जो ये तबका है, आज के ये जो यूथ है जो भाग रहे हैं, इतनी तेज भाग रहे हैं कि हमारे पीछे की संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि सिर्फ प्रगति का मतलब जो है वेस्टर्न कल्चर को अपनाना नहीं है। आपकी प्रगति का मतलब है कि आप जो नई नई चीजों को आप सीख रहे हो उसके साथ में अपने देश की पीछे की जो एक महान संस्कृति है, अगर उसको साथ पर कंधे पर लेकर नहीं चलोगे तो आप जो है वो बर्बाद हो जाओगे। अब मुझे डर है कि आज की यूथ जो सिर्फ चिट चैट करती रहती है, सिर्फ व्हाट्सअप करती रहती है, गैजेट्स के साथ बैठ के घूमती रहती है, फिल्में इसमें देखती है, अपने फैमिली का नाम धीरे धीरे भूलती जा रही है। ये एक पीढ़ी है जिसको महाभारत से ही सीखना पड़ेगा कि किस तरह संयुक्त परिवार, 100 पुत्र एक साथ में रहते थे कौरवों के, किस तरह एक संयुक्त परिवार रहता था, किस तरह वहां धर्म का पालन हुआ। भीष्म पितामह, अगर आप मुझसे पूछें तो आज के नेताओं को भीष्म पितामह से सीखना चाहिए कि आप हमेशा धृतराष्ट्र की कुर्सी पर बैठकर ही क्यों राज करना चाहते हैं। आप भीष्म पितामह की कुर्सी पर भी बैठकर तो अपने देश की सेवा कर सकते हैं। यही तो भीष्म पितामह ने किया। यहाँ नहीं बैठे, अगर चाहते तो 2 लाफे धृतराष्ट्र को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता को वचन दिया था कि जो कोई भी इस पर बैठेगा मैं उसमें पिताश्री की छवि देखूंगा और मैं उस हस्तिनापुर की सुरक्षा करता रहूंगा। वो जज्बा आज के अपोजिशन लीडर्स में होना चाहिए जो नहीं है। आज के लोगों को भीष्म पितामह से सीखना चाहिए कि किस तरह हमेशा पिता ही पुत्र के लिए काम क्यों करे, पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं होता। यही बात देवव्रत ने अपने पिता शांतनु को कही थी कि क्या मेरा कर्तव्य नहीं है, क्या मैं भीष्म प्रतिज्ञा ले रहा हूं तो इसका उत्तरदायित्व भी मुझ पर है, क्या मुझे नहीं करना चाहिए आपके लिए। आज का कौन सा लड़का पुत्र भीष्म पितामह से ये सीख सकता है कि वो अपने पिता के सुख के लिए अपनी जिंदगी को मृत तृष्णा में डाल दे। मैं समझता हूँ ऐसा कोई पुत्र नहीं होगा, लेकिन ये सीखने की आवश्यकता है पिता भीष्म से। एक बार तप, एक बार वचन दे दिया, एक बार धर्म का पालन करना, उस धर्म के अंदर रहना और वो पितृभक्ति, मैं सोचता हूँ आज की जनरेशन के बच्चों को भीष्म पितामह से सीखनी चाहिए। तो महाभारत और भी बहुत सी चीजें आज की पीढ़ी को सिखा सकता है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। किस तरह से एक जुआ खेलने में पांडवों को 14 साल का वनवास हुआ, फिर से उनको जाना पड़ा। ये सीखने में आज लोगों को, मैं समझता हूँ महाभारत हमको, जैसे रामायण हमको ये सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, महाभारत हमें सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि महाभारत का प्रसारण इस बार होना चाहिए। वो जनरेशन जिसने शायद शक्तिमान तो देखा होगा लेकिन महाभारत शायद नहीं देखा होगा, उसको महाभारत देखने की अत्यंत आवश्यकता है। हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की संस्कृति कितनी महान है, आज की जनरेशन को इसका पता होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसका प्रसारण जो है इसी कर्फ्यू के दौरान हो जाना चाहिए। तो देश के लिए भी जो घर में बैठे हैं उनको बहुत कुछ सीखने का होगा। महाभारत का युद्ध अपने आप में एक अनोखा युद्ध था। कौरव और पांडवों के बीच, धर्म और अधर्म के बीच 18 दिन तक चला। आज हम जो युद्ध कोरोना के साथ लड़ रहे हैं उसको भी एक महायुद्ध का नाम दिया जा सकता है, उसको भी महाभारत नाम दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कौरव और पांडव नहीं है, इसमें एक तरफ कोरोना वायरस है जिसको किसी ने देखा नहीं और दूसरी तरफ पूरा वर्ल्ड है जो एक साथ एकजुट होकर लड़ने की कोशिश कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें कहा है कि महाभारत युद्ध 18 दिन में खत्म हुआ था, ये युद्ध हम 21 दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे।
अच्छी बात है अगर 21 दिन तक हमने अपनी सारी चीज़ों का जो 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 हमें नहीं करना है उसका पालन किया तो इस कोरोना को हराया जा सकता है। आज के लोगों को अगर महाभारत से कुछ सीखने की आवश्यकता है उस युद्ध से, तो उनको ये सीखना चाहिए कि महाभारत में युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच था। कौरवों का पलड़ा बहुत भारी था। 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडव के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी। फिर भी पांडवों ने कौरवों को हरा दिया। क्यों? क्योंकि एक तो धर्म इनके पक्ष में था, अधर्म उनके पक्ष में था। दूसरा, श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। आज के पूरी जनता को, भारत के देश की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोरोना बहुत ही अदृश्य और बहुत ही छिपा हुआ एक वायरस है जो कहाँ से कब से आपके अंदर आ जाए पता नहीं। लेकिन हमारे पक्ष में भी, हमारे देश में भी हमारी एक यूनिटी अगर हम रखें और हम ये मान के चलें कि मोदी जी इस वक्त हमारे देश के लिए श्री कृष्ण का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूरी की पूरी जानकारी है, डॉक्टरों की सेना है, पूरे के पूरे अधिकारी गण उनके साथ हैं, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट उनके साथ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ है। इसलिए हमको उन पर भरोसा रखकर उनकी कही हुए जो हिदायतें हैं कि 21 दिनों तक हम अपने आप को घरों में बंद करके रखें ताकि कोरोना को हम पर अटैक करने का वक्त नहीं मिले, क्योंकि कोरोना हम तक उड़कर नहीं आ सकता। हम जा सकते हैं वहाँ पर, और अगर हम बाहर गए तो कोरोना बोलेगा आजा आजा, और हम जो हैं, जो आजकल जो लोग कर रहे हैं आ बैल मुझे मार, उसको हमें बंद करना चाहिए। ये सीखना चाहिए कि हमको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमारे लिए जो जो हिदायतें दी गई हैं उसको अच्छी तरह से पालन करें, तो मैं समझता हूँ कि इस कोरोना को 21 दिन की महाभारत में हराया जा सकता है। ख़त्म हुई 2 साल एक साथ में हमने फैमिली बनकर महाभारत की शूटिंग की, एक साथ रहे, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान एक साथ बैठकर देखता था महाभारत को। पूरे शहर में छोड़े पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लग जाता था। आज मैं समझता हूँ कि इस पीढ़ी में भी आज एक कर्फ्यू आया है बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए उनको महाभारत देखने का मौका फिर से मिल रहा है। एक साथ पूरा हिंदुस्तान जैसे वहाँ देखता था, इस बार फिर से पूरा देश एक साथ में हिंदुस्तान महाभारत सीख सकता है। और ये आज के मुझे ये आप अगर पूछो कि मुझे पता था कि महाभारत की ज़रूरत पड़ेगी 3 पीढ़ी के बाद में भी, तो मैं समझता हूँ कि महाभारत जो है वो आज की कालीन, आज के युग का, आज की हर फैमिली की स्टोरी है। हर फैमिली की स्टोरी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कॉन्टेम्पररी स्टोरी। आज भी देश में, आज भी घर में डिवीजन होता है, पार्टीशन होता है, आज भी घर में झगड़े होते हैं, महाभारत होती है। इसलिए ये कहानी हमेशा से कॉन्टेम्पररी रही है, आज के युग को दर्शाती है। रामायण आदर्शवाद का कि इसका एपिक था। महाभारत जो है वो आज के युग की कहानी है, हर घर घर की कहानी है, हर घर में महाभारत हो रही है। इसलिए महाभारत का महत्व कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे हर परिवार की कहानी है। तो मुझे उस वक़्त अगर आप पूछो कि अंदाज़ा था जब महाभारत ख़त्म हो रही थी कि महाभारत जो है वो चलेगी, तो यस, मुझे इसका अंदाज़ा था, क्योंकि बचपन से मैंने महाभारत जितनी पढ़ी थी शायद किसी ने नहीं पढ़ी, और मैं जानता था कि ये महाभारत रामायण से भी बढ़कर आगे 2 कदम आगे जाएगी, क्योंकि ये कहानी किसी को मालूम नहीं है और इस कहानी जो है वो आज के युग की कहानी है। इसलिए मुझे ये अंदाज़ा उस वक़्त भी था कि महाभारत से कितना कुछ सीखा जा सकता है। तो आज की तीसरी पीढ़ी भी मैं चाहता हूँ कि थोड़े टाइम रुक कर, पीछे मुड़कर देखें कि उस ज़माने में, आई थिंक महाभारत इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले एवर रिटन। इसमें सब कुछ है, जो कुछ व्यास मुनि ने कहा है इसमें है, जो कुछ वो दुनिया में है, और जो दुनिया में, इसमें जो कुछ भी नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी है वो इसमें है। ये सही बात है। ये हर परिवार, हर संप्रदाय, हर धर्म की कहानी है, हर युग की कहानी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि महाभारत जो है उससे आज की पीढ़ी सीखे, बैठे, समझे, अपने मालूम पड़े कि हमारा देश कितना महान था। सरकार को भी इस महाभारत की वैल्यू आज समझ में आई है। उनको भी लगा है कि इस वक्त कोरोना से जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं है। इसलिए सरकार के लिए वो एक ऐसा एक मैं समझता हूँ कि एक उदाहरण बन गया है, एक हथियार बन गया है, जिसके कंपैरिजन्स में वो आज के युद्ध की विभीषिका को, आज के डर को बता रहे हैं और पब्लिक से कह रहे हैं कि महाभारत जिस तरह से हमने 18 दिन में जीता था
वो आज हम 21 दिन में जीत सकते हैं। इसलिए महाभारत जो है वो आज सरकार के लिए मैं समझता हूँ एक कॉन्टेम्पररी सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि सचमुच कोरोना के साथ जो जंग है वो किसी भी महाभारत से कम नहीं है। इसलिए सरकार और इवन नरेंद्र मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि वो महाभारत का युद्ध जो था वो 18 दिन में जीता गया था, ये युद्ध कोरोना के सामने हम 21 दिन जीतेंगे। मैं सिर्फ पितामह भीष्म की तरफ से यही आशीर्वाद उन्हें भी दे सकता हूँ, क्योंकि वो पूरे युग के लिए पूरे हमारे देश के लिए ये फायदेमंद है। मैं उन्हें यही कह सकता हूँ, विजयी भव पुत्र विजयी भव।